श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाला कक्षा 6 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्र, आज हम कहानी लेखन के बारे में अभ्यास करेंगे। आज हम कौवे की चतुराई कहानी लेखन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम कहानी लेखन के संबंध में ध्यान में देने योग्य बातें पर चर्चा करेंगे। कहानी की रूपरेखा मुद्दे को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। कहानी को 2-4 अनुच्छेद में लिखना चाहिए। कहानी का यथोचित विस्तार होना चाहिए। कहानी का विकास क्रमबद्ध तरीके से हो। कहानी में संवाद हो तो पात्र के नाम लिखकर उनके नाम सामने संवाद लिखना चाहिए। कहानी का शीर्षक उसके भाव के अनुकूल छोटा और प्रभावशाली होना चाहिए। चित्र के आधार पर कहानी का वर्णन करना होता है। सीख को भी प्रभावशाली शब्दों में लिखना चाहिए। आज हम चित्रों के आधार पर कहानी लेखन करेंगे। कहानी का शीर्षक है कौवे की चतुराई। तो आप देख सकते हैं, चित्र देखना है और उसके बाद चित्र का वर्णन करके कहानी लिखना है। आप देख सकते हैं, कौवा पेड़ पर बैठा है। दूसरे चित्र में बगीचे में एक पानी की सुराही थी। सुराही देखकर कौवा खुश हुआ। कौवे अपनी प्यास बुझाई। इन 3 चित्रों से हम कहानी लेखन करना है। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। अब हम चित्र को देखकर कहानी आगे लिखेंगे। एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। पानी की तलाश में कौवा इधर उधर उड़ने लगा। उड़ते उड़ते कौवे ने एक बगीचा देखा। बगीचे में एक पानी की सुराही थी। सुराही देखकर कौवा खुश हुआ। वह सुराही पर आकर बैठा। उसने सुराही में अपनी चोंच डाली, मगर पानी बहुत कम था। वह पानी पी न सका। कौवा बहुत चतुर था। कौवा ने आसपास देखा तो कंकर पड़े थे। कंकर यानी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। उसने एक एक कंकर चोंच में लगकर सुराही में डालना शुरू किया। बहुत कंकर डालने से पानी धीरे धीरे ऊपर आया। कौवे ने अपनी चोंच सुराही में डाली और पानी पिया। वह खुश होकर काँव काँव करते उड़ गया। धैर्य और चतुराई से कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये चित्र कहानी से क्या सीख मिलती है? तो आप देखिए, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चतुराई से मुश्किल काम भी आसान बन जाते हैं। तो आपको भी जीवन में ऐसे कई प्रसंग आएंगे। आपको चतुराई से मुश्किल काम भी आसान बनाना है और अपना ध्येय प्राप्त करना है। आपको ये कहानी अपनी बुक में लिखना है और एक बार पढ़ना है।